कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। तो क्या काम करते हैं सर आप? मेरा दिल्ली का काम है। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ओवरऑल हर चीज़ में, महंगाई में, ये बजट के बाद कुछ इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, कुछ आपने नोट किया मार्केट में? क्या हालात कुछ है? कमी हो रही है, कुछ सही हो रहा है, ऐसा हिसाब किताब चल रहा है हर तरफ। बराबर बराबर 50-50। बराबर। अच्छा, आपने सारे बजट देखे होंगे पिछले 10-20-25 साल में। जी जी। कौन सा दौर आपके ख्याल में अच्छा था जब बजट आया तो ताजरों ने कहा हो कि यार ये बेहतरीन है? कोई दौर आपको ऐसा याद है? 2012-2013 वाला था वो बजट आपको सही था, समझ में आया? यानी ऐसा नहीं कि आवाम हर बारी कहती है कि बुरा बजट है, जब अच्छा होता है तो अच्छा भी होता है। वो सही था, वो सही था बजट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? खैरियत से? क्या काम करते हैं सर? माचिस का काम। हाँ, माचिस का काम करते हैं। अच्छा, माचिस। तो माचिस आजकल चल रही है? बस चल रही है अभी। कितना अर्सा हो गया? जरा थोड़ा सा हम पीछे आ जाए ताकि किसी की सड़क ब्लॉक ना हो। कितने अरसे से काम कर रहे हैं माचिस का? तकरीबन 25 साल। 25 साल से। तो पहले तो माचिस का बड़ा बहुत तो सस्ती अब होती क्या है। इसके मुतबादिल आ गया है कि क्या हुआ है? लोगों ने लाइटर आ गए हैं लाइटर वगैरह, और माचिस घरों का में भी काम। ऑटोमेटिक चूल्हे आ गए हैं। ऑटोमेटिक वगैरह चूल्हे आ अच्छा, गए। तो फिर कितना काम रह गया 25 साल पहले से अब तक? बिल्कुल कम। आए ना जरा ये माचिस का दिखाए ना, ये बड़ा। एक मिनट अगर आप हमें देना, पुरानी चीज़ें भी जरा साथ साथ। ये है जी माशाल्लाह माचिस का पूरा एक सिलसिला। अच्छा जी, मोमबत्तियाँ भी हैं, आ जाए। अच्छा, जिंदाबाद। तो ये तो मोमबत्तियाँ भी अब पुराना ज़माना चला गया है, सिवाय तो अब कब्रों पे और मज़ारों पे, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। नहीं, अच्छा, तो कितने फीसद कम हुआ होगा माचिस का काम? बहुत कम हो गया अभी इस वक्त, पहले के। अच्छा, एक माचिस हमें याद पड़ती है रुपए में 4 भी आती थी, और फिर एक वक्त था 1 रुपए की एक माचिस थी। जी जी। अभी इस वक्त माचिस की क्या कीमत है? एक इस वक्त माचिस 10 रुपए पर चली गई। अल्लाह अकबर। जो 25 पैसे की थी, जो मैंने बचपन में 25 पैसे की खरीदी हुई है, ख़वातीन हज़रात, आपने भी खरीदी होगी, वो कम से कम 10 रुपए की माचिस है। जी। और अच्छी माचिस कितने की है? सबसे अच्छी वाली 10 रुपए की है। हाँ। ठीक है, और जो नॉर्मल जो क्वालिटी की होती है हाँ। वो 5 रुपए की चल रही यानी 25 पैसे वाली जो है वो वो 5 5 की हो गई, और हाँ। रुपए वाली 10 रुपए की हो गई 10 है। रुपए की हो गई। और बिक्री कम हो गई, आप कह रहे हैं। हाँ। तो आपने फिर सोचा कि कोई और काम शुरू कर लें? है। नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है इसी में सिलसिला हमारा चल रहा हाँ, है। चल चल, अल्लाह रहा ताला की ज़ात मेहरबानी फरमाए। बजट के हवाले से बताएं कि घर के आपके खर्चे, बिजली के बिल और ये बाकी चीज़ें, ये कितनी मुतासर होती हैं? बस इस वक्त हम ये बोलेंगे अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, बस। बाकी और कुछ भी नहीं। वरना अल्लाह- हालात हाँ, कोई नहीं है। वो जैसे हालात, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ होती है? खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं या बिल जमा? हर चीज़ खाने पीने से लेकर हर चीज़ इस्तेमाल की चीज़ होता बिजली है। का बिल कितना आता है आपको? हमारा बिजली का बिल कम से कम 25,000, 20,000, 15,000। अच्छा, जी। और एसी वेसी चल रहे होते हैं? एसी वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बगैर 15-20? अल्लाह, चलें, अल्लाह आसानी करे जी। बड़े ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। माचिस, मोमबत्ती, ज़ाहिर है ये अब एक ज़माना था। लोड शेडिंग तो बढ़ गई, बाकी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन माचिस का कहाँ जी? अब ये है, मेरे साथ एक गोरा आया था मार्केट में, मुझे अपनी वाइफ को फोन करके बोला कि मैं 200 साल पुरानी जगह पे आ गया। दुनिया में माचिस वाह, खत्म हो वाह। चुकी है, हाँ, हाँ। मोमबत्तियाँ खत्म हो चुकी बिल्कुल ठीक हैं। है। आपको यहाँ दुकानों में होलसेल में आप देखें बड़े बड़े हाँ, डब्बे मैं मिल इसीलिए रहे चला गया हैं। कि तो देखने की हम जरूरत है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाने की जगह पीछे जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये हर बरस इसी तरह हम रोते रहेंगे? मैं यहाँ आऊँगा, लोग कहेंगे बस मारे गए, मर गए। हल आपके ख्याल में, आपका रोज़ाना लोगों से भी रब्ता रहता है, हुक्मरानों से भी रब्ता रहता है, बतौर ताजिर रहनुमा, आपके ख्याल में क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो? जी। अच्छा, मैं देखिए यहाँ पे एक बैमन ब्रादरी की बहुत बड़ी ब्रादरी को भी मैं जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेयरमैन जी। हूँ। और मैं इसी बजट के कंक्लूजन आपको बता जरूर, जरूर, ठीक। तामीरी सनत को एक जामिया पैकेज दिया जाता, और उसमें साथ साथ जो है ना आसान फाइनेंसिंग सब्सिडी दी जाती ठीक है। ठीक है, आप IPPs को दे रहे हैं। हाँ। आप अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे? ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाए तो काबिल तजदीद तवानाई को सस्ता किया जाता, हाँ। ताकि आपकी बाकी मामला आसान हो जाए। तवानाई तो हर शख्स की जरूरत है ना। उस पर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं? आप इस पर टैक्स, इसको आपको सस्ती करना चाहिए, इस पर टैक्स खत्म कर दें या कम कर दें, तो आसानी से लोगों की रीच में आ जाएगी तवानाई का मामला का, और लोग आसानी से बिल पे कर सकेंगे। फिर इनके पास ये नहीं होगा बहाना कि बिल नहीं मिल रहे। देखिए, इसमें भी एक अगर फॉरेंसिक ऑडिट होगा ना, तो 40% चोरी में कराची इलेक्ट्रिक का अमला मुलविस है। बिल्कुल ठीक है, ये आप देखिए सुरजानी में जो हुआ, PMTs में बाकायदा पूरी पूरे जंक्शन दिए हुए, इन्होंने ही दिए हुए। ठीक है। अच्छा, IT सेक्टर को खुसूसी रिलीफ दिया जाए, जो बच्चे काम कर रहे हैं, और हम इस पर फॉरेन एक्सचेंज अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। $1 फॉरेन एक्सचेंज आपको जो है ना जनरेट करने के लिए 20% की सब्सिडी देनी पड़ती है। हर मुल्क की ये पॉलिसी होती है। बजाय इसके आप टैक्स लगाएं, इसको और ज़्यादा आप जो आप इसको जो और रिलीफ देना चाहिए आपको। इसके साथ आपको जो है खास तौर पे EV की जो है ना पॉलिसी, जामे पॉलिसी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर आ जाएंगी, हमारा फ्यूल का बिल और फॉरेन एक्सचेंज का दोनों कम हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपकी जो है जो बॉर्डर से आपकी स्मगलिंग हो रही है फ्यूल की, वो भी रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं, FBR की रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है।
आपको सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा कि लोग खुशी से टैक्स दें। जब मेरे बच्चे को एजुकेशन सरकार फ्री देगी तो मैं टैक्स क्यों नहीं दूंगा? बिल्कुल ठीक है। जब सड़कें मुझे ठीक मिलेंगी, जब स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होंगी, जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खुद गार्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे, आप टैक्स पानी मेरे घर पे सही आएगा, नल से टैंकर नहीं डलवाएंगे आप। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी टैंकर नहीं डलता सिवाय कराची के। माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको बलूचिस्तान में भी टैंकर नहीं मिलेगा, सिर्फ कराची में ये जुल्म हमारे साथ है। और सबसे बड़ा मसला है बिजली और ईंधन की कीमतों में इस्तेकाम। आप इस वक्त 100 रुपये आप लेवी ले रहे हैं, आप ये 100 रुपये लेवी तो खत्म कर दें, आप GST तो अलग ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपका फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है इस पर टैक्स अलग है, आप कस्टम ड्यूटी अलग ले रहे हैं, आप GST अलग ले रहे हैं, फर्दर टैक्स अलग ले रहे हैं, इनकम टैक्स अलग ले रहे हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप 100 रुपये अगर ये कम कर दें, आपकी 40% महंगाई कम हो जाएगी, आपका GDP खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो ये जाएगा। समझ क्यों नहीं आता इनको? मसला ये है कि विल नहीं है, नीयतें खराब है। मैंने वही बात की, ये करें ना बजट, चार दुकानदारों को बिठाएं अपने चार आप ब्यूरोक्रेट लटका दें, आप उस ब्यूरोक्रेट को लटकाएं ना जिन्होंने पिछले साल बिल्डर इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया था। आज दफा गवर्नमेंट ने वापस लिया ना, इसका मतलब गलत फैसला था। आप उनको लटकाएं, हाँ। आप उनको एहतसाब के कटहरे मिले, आप देखिए आपके मामला सही हो जाएगी। ठीक है। बहुत आसान है, चलिए। जो मुझे और आपको पता है, लेकिन उनको भी पता है, लेकिन करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। अरे वो ठीक है, हम बजट पे पहले बात करें, पहले वो बताइए। बजट के हवाले से मैं कोई नहीं, बजट के हवाले से दुकानदार बात करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो मार्केट में ये है कि कंपनी लेवल पे काम करता हूँ अच्छा, ना, जिंदाबाद, प्रोडक्ट वगैरह जिंदाबाद। देता आपका हूँ। शुक्रिया, खुश रहें, बस सलामत रहें। आपसे ये मोहब्बत थी, अरे क्योंकि आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत ये आपसे मेहरबानी, मोहब्बत। खुश रहें, थैंक यू सो मच। बस जी इस खूबसूरत से प्यारे से गिफ्ट के साथ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह करे हुक्मरानों को भी आवाम के साथ इसी तरह की कोई मोहब्बत हो जाए, जिस मोहब्बत का इजहार मेरे प्यारे भाई ने किया। आपने देखा यहाँ किसी आदमी से बात कर लें, आपको कोई भी शख्स खुश दिखाई नहीं देगा। और ज़ाहिर है मार्केट के और बाज़ार के हालात भी हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं।